अग्रवैया मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 6 14 के चैप्टर की 14.4 एक्सरसाइज। 3 ही क्वेश्चन है, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 6 क्लास में आपका 14 का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको 14 के चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट करें, और अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार रिप्ले करके देखें, अवश्य ही समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं क्लास नंबर 6 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट गिवन है, दैनिक आय दे रखी रुपयों में, वर्ग अंतराल दे रखी है, श्रमिकों की संख्या दे रखी है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक कम प्रकार का बंटन तैयार करना है। कम प्रकार का संचयी बारंबार तक एक बंटन तैयार करना है। उसके बाद में उसका जो है आलेख खींचना है, उसका तोरण करना है, उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए ये दे रखे हैं। कम प्रकार का बनाने के लिए देखिए 120 से कम होता है ना, 100 120 से कम होता है, तो हम लिखेंगे, यहां लिख दिया मैंने कम प्रकार, यहां संचयी बारंबार था। ठीक है, तो लिखेंगे 120 से कम, 120 से कम होता है 100। फिर लिखेंगे 140 से कम होता है ये 120, 140 से कम, फिर 160 से कम, फिर 180 से कम, फिर 200 से कम। इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, कम कहे तो ये वाली सीमा लेनी है, ज्यादा कहे तो ये वाली लेनी है, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, तो 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसका संचयी बारंबारता सी बनानी है, पहले बताई थी। 12 का 12 लिखते हैं सेम, फिर 12 में 14 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 26 में, 26 और 8 कितना हो गया 34, 34 और 6 कितना हो गया 40, और 10 कितना हो गया 50, और लास्ट में यह दे रखे हैं 50, देख लेना क्वेश्चन में 50 दे रखा है। ठीक है, ये बनाना था, ये स्टेटमेंट दे रखी है। ये कॉपी में उतारने जरूरत नहीं, पेपर में उतारने जरूरत नहीं है। ये कीजिए, कम प्रकार का बना दिया, संचयी बारंबारता बना दिया। अब इसका तोरण करना है, इसका आलेख खींचना है। खींचिए, आलेख कैसे खींचोगे देखिए, कॉपी पे ही करना है, न कि ग्राफ में करना है। ठीक है, आलेख खींचते समय ऐसे बनाइए, स्केल से पुटे से लाइन खींचो। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ये कम प्रकार नीचे लेना है, कम प्रकार। ठीक है क्या ये, दैनिक आय रुपयों में, दैनिक आय रुपयों में। ठीक है, ऐसे लिख देना। अब यहां क्या लिखना है, यहां लिखना है संचयी बारंबारता। क्या है ये, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या ऐसे लिखना है। ठीक है, वर्टिकल लिखना है इनको। अब क्या करना है, 120, 140, 160, ये या तो फुटे से काट लो, बराबर बराबर काटने याद रखे, 2 सेंटीमीटर के ले लो, 3 के ले लो, तुम्हारी मर्जी है, या प्रकार खोल लो, तुम्हारा जी चाहे जितना ही, ज्यादा बड़ा मत करना। कितने करो देखो, ऐसे कट मारने 120, 140, 60, इस तरह से कट मार दो, बराबर बराबर होने चाहिए सभी कटी। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ 120, 140, 160, 180 और 200। आगे एक्स्ट्रा बन गया तो कोई बात नहीं है, 1-2 एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए बस। अब देखिए यहाँ संचयी बारंबारता कितना है, सबसे बड़ा कितना है 50 है, सबसे बड़ा 50 है। तो इस लाइन पर 50 तक जाना है अपने को। ठीक है, 50 तक जाना है तो थोड़ा ध्यान करना है, गैप अंतर कितने का ले हम 50 तक। अगर 5-5 का लेंगे तो 5 दाएं 50, 10 काटने पड़ेंगे अपने को, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 10-10 का अंतर ले लेते हैं। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, इस तरह से करना है। अब देखिए ये तो आपस में बराबर होने चाहिए, इनका अंतर तो सेम होना चाहिए। ये चाहे बड़ा कर लो छोटा कर लो, फिर खोल के एक बार इनका कट मार दो, एक ही बात है। ये दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, अब निशान लगाना है। देखो 120 और 12 की सिद्ध में, 120 कहाँ है, यहाँ है, 12 का है 10 से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो यहाँ से थोड़ा निशान लगा दो, ऐसे ये बिंदु लगाना है। ठीक है, 120 और 12 की सिद्ध में, 140 और 26, 140 और 26 यानी 20-25 बीच में आएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देना, 20 से थोड़ा ही 20 है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हो गया। ठीक है, 160 और 34 हो गया, 160 और
34, यहाँ 35 है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा इससे, 160 और 34 हो गया। 180 और 40, 180 की सिद्ध में 40 यहाँ हो गया, ये हो गया, यहाँ हो गया। 250 यानी 200 की सिद्ध में और 50 की सिद्ध में ये हो गया। इसको ऐसे हाथ से मिला देना है, ठीक है, हाथ से मिला देना है ऐसे। तो ये क्या हो गया, यहाँ लिख देना कम प्रकार का तोरण, ऐसे लिख देना, इस तरह से खींचना है। क्लियर? ये है तोरण। इस प्रकार से पहले टेबल बनानी है, फिर उसका तोरण करना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भार किलोग्राम में 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम और विद्यार्थियों की संख्या CF। इसमें दोनों चीज बड़ी बढ़ाई दे रखी है, रेडीमेड दे रखी है, ठीक है। ये CF है, मैंने बताया था CF क्या निशानियां होती हैं। एक तो बढ़ते क्रम में मिलेगा, सब है, लास्ट में 35 है तो वहां 35 मिलेगा क्वेश्चन में, तो 35 विद्यार्थी लिख रखे हैं तो सही है। और ये कम प्रकार का बना रखे, ये भी सही है। अपने को तोरण करना है, इसका क्या करना है, अपना तोरण करना है। करें, तोरण करें। 38 से शुरू हो जाओ, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। यहां देखिए, इस पे 35 है, 5 5 का अंतर लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। आपको जो है बराबर बराबर काटने हैं सभी, ठीक है। वही काम कीजिए। 38 और 0 की सिद्ध में, 0 यहाँ होती है सभी की, ठीक है। 38 और 0 की, ये 38 यहाँ से शुरू होगा, 38 भी यहाँ पे 0 की सिद्ध में भी है। दूसरा है 40 और 3, 40 और 3 थोड़ा से ऊपर ले जाइए यहाँ पे, 42 और 5, 42 की सिद्ध में और 5 की सिद्ध में हो गया। 44 और 9, 44 ये है, 10 से थोड़ा नीचे कीजिए। 46 और 14, 46 और 14, 46 की सिद्ध में, 14 की सिद्ध में, 15 से थोड़ा सा कम। फिर 48 और 28, 48, 28 यानी 30 से नीचे कीजिए थोड़ा। फिर 50 और 32 कीजिए, 50 और 32, 30 से थोड़ा ऊपर ले जाइए। फिर 52 और 35 कीजिए। इसी तरह इसको भी हाथ से मिलाइए, ऐसे चला जाएगा। ये क्या बन गया, ये तोरण हो गया ये, ठीक है। कम प्रकार का क्या हो गया, तोरण। नीचे क्या लिख देना, भार किलोग्राम में विद्यार्थियों की संख्या, क्या लिख देना, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब कहता है इसका माध्यक भार निकालिए, ठीक है, ग्राफ से। तो माध्यक भार, माध्यक कितना है देखिए। अब यहाँ n बराबर कितना है पहले वो देखिए। माध्यक निकालने के लिए यहाँ n बराबर कितना है, 35। n ये होता है ना, n ये होता है लास्ट में। n बराबर 35 तथा n बटे 2, 35 बटे 2, 17.5। अब 17.5 तुम्हें ये देखना है कि कहाँ आता है। यहाँ CF में देखते हैं ना 17.5, 15 और 20 के बीच में आता है, क्योंकि 15 20 के बीच में 5 का अंतर होता है। 15 20 5 हो गया ना, तो 5 का आधा 2.5 होता है, ठीक है। तो 15 में से 2.5 जोड़ेंगे कितना है, 17.5 आ जाएगा। तो यहाँ है 17.5, तो यहाँ से क्या करना है, तुम्हें ऐसे एक लंबी लाइन लगा देनी है, ठीक है। और ये थोड़ा नीचे भी लंबी लाइन ऐसे लगा देनी है, स्केल से सीधी आनी चाहिए। अब इसलिए माध्यक, ठीक है, माध्यक भार कितना हो जाएगा, यहां देखना है। माध्यक भार 46 से थोड़ा सा आ गया ना, तो 46.2 कर दो, 1 कर दो, 3 कर दो, 46 पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, kg। ऐसे देख के जो है हमें करना है ये क्वेश्चन, ऐसे करना। माध्यक वैसे नहीं निकालना है, ऐसे देख के निकालना है। आ गया समझ में, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। देखिए उत्पादन दे रखे है, फार्मों की संख्या दे रखी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन।
ये कहता है इस क्वेश्चन को अधिक प्रकार के बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका तोरण कीजिए। पिछला जो क्वेश्चन था वो था कम प्रकार का तोरण, और ये क्या है, अधिक प्रकार का है। आ गया समझ में? अधिक प्रकार का बढ़ाएंगे तो वही बात करेंगे। देखिए 50 से अधिक है ना 55, 50 से अधिक है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 50 से अधिक 55 है तो लिखेंगे 50 से अधिक, क्या लिखेंगे 50 से अधिक, फिर लिखेंगे 55 से अधिक, 55 से अधिक, फिर 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, 75 से अधिक, बस ये लेनी, ठीक है, 75 तक लेना, ये लेना, ये लाइन लेनी है। अधिक की बोले तो ये लेना है, कम की बोले तो ये लेना है। अब देखिए 50 से अधिक, ये पूरे डाटा कितने हैं, 100 है। अब संचयी बारंबारता बनाने के लिए हम ऐसे नहीं करेंगे 2 का 2 8 और 2 10, ऐसे नहीं जोड़ेंगे इसको, ठीक है, क्यों, क्योंकि अधिक प्रकार का है, अधिक प्रकार का जो होगा वो उल्टा होगा, यानी सबका जोड़ कितना है 100, तो यहाँ कितना लेंगे 50 से अधिक 100। इसका मतलब ये हो गया भाई 50 से अधिक 55 भी होता है, 60 भी होता है, 65 भी, सारे क्या है 50 से ज्यादा ही तो है, ये 70 75 50 से ज्यादा है, तो 50 से ज्यादा कितने डाटा है टोटल 100, तो हमने 100 लिख दिया, 50 से अधिक सारे आ गए उसमें 100। अब 55 से अधिक, तो 55 से तो ये देखो ये है 55 से अधिक, तो ये नीचे वाले सारे, ये ऊपर वाले निकाल दो क्योंकि ये तो 55 से कम है, तो 2 निकाल दो। अब 2 घटा देंगे, ऐसे घटाएंगे, अब 2 98 में फिर 8 घटाएंगे, 90 में फिर 12 घटाएंगे, 90 में 12 गया 8 78 हो गया, 78 में फिर 24 घटाएंगे, 4 और 5 54 हो गया, 54 में 38 घटाएंगे, 16 बच गया, क्या 6 16 बच गया, ठीक है, इस तरह से घटाना है, ये घटाना है इसमें, ठीक है, 100 का 100 फिर 2 घटाएंगे, 100 में फिर 8 98 में 8 घटाएंगे, फिर 90 में 12, इस तरह से घटाना है। अब इसका तोरण करना है, कीजिए, तोरण कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, तोरण कीजिए। तोरण कीजिए अधिक प्रकार का 50 55 60 65 70 75 80, एक्स्ट्रा हो चाहे 50 55 60 65 70 75 और 80, ये है क्या, उत्पादन है, उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, और ये है फार्मों की संख्या, ये है फार्मों की संख्या, ठीक है, ये क्या है फार्मों की संख्या है, ठीक है, फार्मों की संख्या, ये कितना है फार्मों की संख्या, टोटल कितना 100 है ना, तो 100 तक जाएंगे हम, बराबर बराबर डिफरेंस लेंगे, 10 10 का ले ले, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तोरण करना है वही है 50 और 100 की सिद्ध में, 50 ये है 100 ये है, यहाँ से ले लेना दोनों की सिद्ध में, ये पॉइंट ऊपर से आएगा अभी, 55 और 98, 55 98 देखो, 98 99 100 दो ही कम है, थोड़ा सा नीचे कर दो और इसकी सिद्ध में हो जाएगा, ठीक है। तुम कैसे करना, स्केल ले लेना, स्केल से इसका सीधा देख लेना कहाँ है। अब 60 से 90, 60 90, ये 90 यहाँ आ जाएगा, फिर 65 से 78, 65 78 79 80 80 से थोड़ा सा नीचे कर दो, फिर 70 से 54 54, 70 से यहाँ आ जाएगा 50 55, यानी 50 से 2 ऊपर कर दो, फिर 75 से 16, 75 से 16 10 और यहीं आ जाएगा, ये 20 से थोड़ा नीचे कर दो, तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगा, ये है अधिक प्रकार का तोरण, अधिक प्रकार का तोरण, आ गया समझ में। तो ये जो क्वेश्चन है, ये अधिक प्रकार का तोरण जो है ये ऊपर से नीचे आता है, और जो कम प्रकार का है वो नीचे से ऊपर जाता है, आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है।
चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पढ़ाने का जो मेथड अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।